जी मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। स्वागत है, मंगल हो साथ। भंते जी, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभी आप देख रहे हैं कि अपने पूरे भारतवर्ष में आज भी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ हम लोग कुछ ही दिन पहले मनाए हैं, और जो कि इतना ना आज भी छुआछूत भेदभाव दलितों के साथ उत्पीड़न ऐसा क्यों हो रहा है? कब तक ये समाज सुधरेगा? कब तक ये सिस्टम सुधरेगा? कब तक की सरकारें सुधरेगी? देखिए, हमारे भारत की सामाजिक जो रचना हुई है, इस रचना में सबसे बड़ा काम जो है ब्राह्मण का है जी। ब्राह्मणों ने जो है इस तरह से डिवाइड एंड रूल का जो है प्रोत्साहन किया, रचना किया कि यहाँ के समाज को इस तरह से बांटा कि इतना जो है बटा हुआ समाज संसार के किसी भी देश में ऐसा नहीं मिलता है। यहाँ डिवाइड एंड रूल का जो है बांटो और राज करो की राजनीति जो है ब्राह्मणवादियों ने किया कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए चार भाइयों में इस तरह से बांट दो, तोड़ दो उन्हें कि एक न एक दिन जो है वो अपना व्यक्तिगत उल्लू सीधा करने के लिए एक तो आएगा ही आएगा। इसी तरह से जो है बांटो और राज करो की नीति ब्राह्मणों ने अपनाई, और उसी नीति को जो है बरकरार रखने के लिए यहाँ हमेशा ये हर तरह से साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जाती है ताकि उनका जो है उल्लू सीधा रहे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी भी हम लोग आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाए हैं। हम लोग का देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी दलित खुशहाल नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसे समाज में कौन सी हम लोगों से गलतियां हो गई हैं जो दलित पिछड़े, दलित शोषित वर्ग के लोगों को सब झेलना पड़ रहा है? इस पे आप कुछ माने समाज को संदेश दें और अच्छे लफ्ज़ों में संदेश दें। देखिए, ये जो है ना एक नेचर, प्रकृति का नियम है कि अमीर और गरीब, निर्बल और सबल, जैसे कहा गया है कि बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाती है, ठीक उसी तरह से यहाँ हमेशा हर समाज में ऐसा है। हर समाज के जो है सबल लोग चाहते हैं कि जो है उनसे कमज़ोर है, उनसे जो निर्बल है, उसका जो है शोषण किया जाए। तो यहाँ वैदिक ज़माने से, बहुत प्राचीन काल से ही जो है यह नियम चलता आ रहा है कि कमज़ोर वर्ग के लोगों को जो है उनका शोषण किया जाए। यहाँ इस सामाजिक संरचना के चलते बाबा साहब जो संसार में विद्वता में 6 दिमागों में से एक दिमाग बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनका किस तरह से तिरस्कार हुआ। हाँ, इतना पढ़ा लिखा भारतवर्ष में इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं। लेकिन बाबा साहब सब किसी के लिए काम किए हैं। हाँ। लेकिन आज भी बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जाता है। तो क्यों ऐसा क्यों? तो क्यों न तोड़ा जाए? वो इसलिए तोड़ा जाता है कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल को जो है खारिज किया। बोला कि नहीं, समता पर आधारित जो है समाज की रचना हो, हर कोई जो है समता के आधार पर जो है अपना काम करे। योग्यता जो है, अब मान लीजिए योग्यता को तरजीह न देते हुए अयोग्य लोगों को जो है वो चाहे महाभारत काल हो चाहे इस काल में हो, महाभारत काल में भी जो है सबसे योग्य था एकलव्य। उसके बाद जो है महाभारत हुआ, उसमें सबसे योग्य था ये कर्ण, लेकिन उनकी योग्यता मारी गई और अयोग्य लोगों को जो है तरजीह दे करके वही साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके वो ख़त्म किया गया। तो बताइए भंते जी, बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ इस भारतवर्ष से? देखिए, कई कारण हैं बौद्ध धर्म के, उसमें जो है कई कारण हैं।
जिसमें से तो 2-3 मुख्य कारण तो हम बता ही सकते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि इनके जितने जो है मनुवादी व्यवस्था में जितने देवता लोग जो हैं, इन सबको जो है तरजीह दी जाती थी। लेकिन बुद्ध का आविर्भाव हुआ तो उन्होंने बहुत ही सरल ढंग से यह अर्थ निकाला कि देव शब्द का अर्थ होता है देना, देवता देता है, लेता नहीं है। तो वाकई में जो है देव शब्द का अर्थ देवता देना है, लेना नहीं। लेकिन यहाँ जो हमेशा से जो लेता आया है उसको जो है लोग मानते आए हैं, देवता को दरकिनार कर दिया गया है। अच्छा, जो भंते जी, अरे भाई, शोषक जो है हमेशा शोषण की ही सोचेगा, शोषक शोषण की ही सोचेगा, वो शोषण करेगा ही करेगा। तो ये तो शोषित जो है, जो हर तरह की समस्याओं से मारे गए हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस अमानुषिक कार्य पर जो है ये एकजुट होकर के उसका सामना करें। अगर ये एकजुट हो जाते हैं, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये 85 भूखते हैं लोग, ये भूखते ही हैं, इसको कार्य रूप नहीं देते हैं। अगर कार्य रूप आज ही दे दे 85%, तो ये जो है मुट्ठी भर लोग जो है मनमाना करते हैं, संविधान का खुलम खुला माने धज्जी उड़ाते हैं, इनकी जो है बोलती बंद हो जाएगी। अगर ये 85% लोग जो है सचेत हो जाएं, अपने हक और अधिकार के प्रति सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाएं, तो इनका कल इन्हीं का होगा, परसों इन्हीं का होगा, तरसों इन्हीं का होगा, और किसी का नहीं होगा। तो जरा ये बहुजन समाज जो है, बहुजन समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो वही बात न है कि भाई हम यही कहेंगे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। इसके लिए जो है इन्हें सबको जो है आपस की जो है भाई भतीजावाद, आपस की जो कमियां हैं उसको पाटना और एकजुट होकर के एक स्वर में आवाज़ उठाना कि हम एक हैं, और हमारा जो भी शोषण करेगा उसका जो है हम ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, मानवता के दायरे में देंगे, संविधान के दायरे में देंगे। हमारा ये बहुजन समाज जो है संविधान को मानने वाला है, संविधान को कभी भी जो है वर्गलाएगा नहीं, इसे अपनी जान तक दे देने पर जो है ये अपना गौरव महसूस करेगा और संविधान को बचाएगा। संविधान है तो ये बहुजन समाज है, संविधान नहीं है तो ये बहुजन समाज नहीं है। आज तो मतलब कि ये इनका शोषण जो है बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। इस विशाल देश में जो है इक्के दुक्के जो है इधर उधर हो रहा है। जब सामूहिक रूप से इनका जो है शोषण होगा, इनके ऊपर अत्याचार होगा, तब ये चिल्लाएंगे। अच्छा, तो चिल्ला करके जो है उस टाइम क्या करेंगे? तो मेरा यही कहना है कि समय रहते चेत जाओ रे भैया, समय रहते उस समय को नहीं आने दो जिस समय का जो है माने हमारे लिए हानिकारक होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बोधिशील और मैं बबलू। अभी आप देख रहे थे BSTV न्यूज़। मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा। थैंक यू।